मिला ही नहीं कुछ, 10 रुपया नहीं मिला इनको। गांव की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, यहाँ मिलके की जमीन है पूरी ऊपर खत्म हो गई। ये यहाँ से लैंड स्लाइडिंग होगी, बादाम बाग खत्म हो गए। यहाँ पे जाफरान होता था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आड़ू होते थे। एनजीटी की हिदायत पर आज एक मुश्तरका मरकजी टीम ने ज़िला पुलवामा और बडगाम के उन करेवा इलाकों का तफसीली मुआयना किया जहां मुबैना गैर कानूनी माइनिंग से बड़े पैमाने पर माहौलियाती नुकसान की शिकायत सामने आई थी। ये टीम वजारत माहौलियात, जंगलात व मौसमियाती तब्दीली, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मकामी ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम पर मुश्तमिल थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा इस अमल की कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने भी टीम की मावनत की। मायने के दौरान टीम ने मुख्तलिफ मुतासरा मकामात का दौरा किया जहाँ करेवा ज़मीनों पर मिट्टी, रेत और बजरी के बेतहाशा इस्तिखराज के असरात वाज़ह तौर पर देखे गए। इब्तिदाई अंदाज़ों के मुताबिक पुलवामा के झाडूरा और रंगीन कुलतरे और बडगाम के चाडूरा इलाकों में तकरीबन 1000 कनाल करेवा और बागाती ज़मीन मुतासर हुई है। ज़राए के मुताबिक इन इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग के लिए हाइड्रोलिक एक्सक्यूरेटर्स और जेसीबी जैसी भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। आज के इस मुआयने का मकसद ज़मीनी सतह पर नुकसानात का जायज़ा लेना, गैर कानूनी माइनिंग की हद का तयन करना, निकाली गई मादनियात की मिकदार का अंदाज़ा लगाना और इसमें मुलव्वस अफराद की निशानदेही करना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही इस मामले को संगीन माहौलियाती खिलाफ वर्जी करार दे चुका है और मुश्तरका टीम को 10 हफ्तों के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है, जिसमें इस्लाही और तादीबी इक़दामात की सिफारिशात भी शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले दीपक कुमार बनाम रियासत हरियाणा का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि बग़ैर माहौलियाती मंजूरी के किसी भी किस्म के माइनिंग, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो, गैर कानूनी है और इसके संगीन माहौलियाती असरात मुरतब यहाँ पे आई हरियाणा से, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट का। इन्होंने एक हवा फैलाई थी यहाँ पे अथॉरिटीज के थ्रू से, बाकी लोगों के थ्रू से भी, इसमें करप्ट ऑफिशियल्स कुछ है हर किसी डिपार्टमेंट में। उन्होंने हवा फैलाई थी ये फलानी मिनिस्टर का भतीजा है, ये फलानी मिनिस्टर का साला है, ये ऐसे ही काम करते, लोगों को डराते थे और कोई भी आवाज कोई उठाता था उसको पकड़ के ले जाते थे, उसको एफआईआर देते थे, बाकी चीजें करते थे। तो लोग बात नहीं कर सकते थे इतने सालों से। मैं भी अब इनके खिलाफ फाइट कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से कॉन्स्टेंटली। पहले दूध गंगा पे, उसके बाद शाली गंगा में जो माइनिंग हुई, उसके बाद वो शाली गंगा से भाग गए वहां सुखनाग में, सुखनाग से भी भगाया उनको, वहां पे भी एनवायरमेंटल कंपनसेशन, यहाँ पे भी, और उसके साथ साथ उन्होंने मिट्टी निकाली। यहाँ पे ये जो कंपनी है इसने बहुत मिट्टी निकाली, बहुत तबाही कर दी और सरकारी खजाने में गए नहीं कुछ। मैं नहीं बोलता हूँ कि मिट्टी नहीं निकालनी है, रोड भी बनाना है, हाईवे भी बनानी है, रेलवे भी बनानी है। कैसे बनेगी विदाउट मिट्टी, जब तक मिट्टी ना हो। मगर ये लोगों ने एक तो हमको लूट लिया, मिट्टी भी निकाली, यहाँ से सैंड भी निकाली, बाजरी भी निकाली, बोल्डर भी निकाला और गाड़ियां भी लाई हरियाणा से, डब्बर भी हरियाणा से लाए। यहाँ के जवानों ने गाड़ियां लाई, वो बेचारे काम नहीं करते, उनके टिप्पर फंसे हुए आंगन में होते हैं, उनको काम नहीं दिया, बाहर से चोरियां कर करके, और उसमें कुछ लोकल भी इनके साथ इन्वॉल्व थे माफिया के साथ। अब हमने इसमें जो है बहुत कोशिश की यहाँ की अथॉरिटीज को समझाए। इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पिछले साल बोला असेंबली में कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने जी 80 लाख रुपए यहाँ से इनके से मतलब ये किया है, हाँ, एनवायरमेंटल पेनल्टी। बाद में बोला 80,000, मैंने आरटीआई किया, बोला 80,000 रुपए। अगर ये सरकार बोल रही थी कि हमारे इख्तियार में पहले नहीं था, पहले एलजी था, अब 1.5 साल से ये सरकार है, तो ये सरकार ने क्या किया माइनिंग बंद करने के लिए? कोई बात नहीं हुई। कितनी बातें हुई। अभी हमारे एमएलए साहब ने भी माइनिंग का सवाल उठाया, चाडोरा के एमएलए ने, अभी हमारे बडगाम के एमएलए ने माइनिंग का इशू उठाया, अभी बिजबाड़ा के उठाया। मगर जिस तरीके से सरकार को जवाब देना था सुरेंद्र चौधरी जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, ऐसे नहीं हो रहा है। हमें कहाँ जाना पड़ता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तक मतलब लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं कोई लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा हूं, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी कोई जमीन नहीं है यहाँ पे, मेरे कोई टिप्पर नहीं है, मेरा कोई डंपर नहीं है, मेरा कोई क्रशर नहीं है, मेरे कोई ठेका नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं मैं तो तन मन धन से काम कर रहा हूं, मैं पैसा भी लगा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं।
हमारे दोस्त कुछ बेचारे मदद करते हैं इसमें, हम आपस में, क्योंकि हम समझते हैं कल को मेरा बच्चा जब यहाँ पे 50 साल के बाद 60 साल के बाद कम से कम वो चैन की सांस यहाँ पे लेना चाहिए। यहाँ पे तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये बोल रहा हूँ, अगर इस गांव से, इस इलाके से, चाहे कुजवेरा है चाहे कुलत्रे का इलाका है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 100 करोड़ की यहाँ से मिट्टी निकाली गई है, 100 करोड़ की सैंड निकाली गई है, मुझे बताइए क्या यहाँ पे 20 करोड़ रुपए यहाँ के पंचायतों में गया है? चाहे गौहरपोरा है, चाहे कुजवेरा है, चाहे कुलत्र है, कैंसर मुल्ला है, कोई भी है, वो पंचायत में कुछ गया ही नहीं। अब निगाहें इस रिपोर्ट पर मरकूज हैं जो आने वाली हफ्तों में पेश की जाएगी और ये तय करेगी कि इस माहौलियाती नुकसान के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।